ठीक है भाई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। बिल्कुल राम भाई। राम, क्या हाल चाल है? और बस मैच भाई। देखा? देखा कि नहीं? और देखा तो क्या देखा और कैसा देखा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ठीक हूँ भाई। है ना। और भाई जितने भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू आप लोगों का। और मतलब देखते रहो ऐसे ही और ऐसे ही, मतलब जो भी है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जैसे भी करना है। सिस्टम को बस बनाए रखो और आते रहो वापसी। है ना, काफी लोग वापसी भी आ ही रहे हैं देखने के लिए, तो वो भी इंटरेस्टिंग है। और काफी से मेरा मतलब है 10। बट ठीक है भाई। मतलब ठीक मेरे है। को ऐसे ही फर्क नहीं पड़ता। बट फिर भी हाँ, बात रही भाई मैच की, तो मैच में ऐसे बताता हूँ कि तो अब कल का तो हाल, कल का मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि कल जो मेरा वो था, प्रेडिक्शन में ये था कि ऑस्ट्रेलिया 70 है इन विन एंड इंडिया 30 है, कि ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, राइट। ऑब्वियसली मेरे को, मतलब ऑब्वियसली वो जिस तरीके से खेल रहे थे, सारी चीजें हो रही थी। और आज सुबह भी ट्रेविस हेड उसी उसी लय में शुरू हुआ है, मतलब वो आते ही ऐसा नहीं है कि उसने कुछ रोका या कुछ किया, उसने मारना शुरू किया है। लेकिन 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 उसके बाद एक विकेट गिरा, फिर एक आध चौका और लगा इधर उधर, फिर एक और विकेट गिरा, फिर एक और, फिर तीन एक साथ गिरे। है ना। फिर मेरे को समझ में आ गया कि अब तो अब तुमसे ना हो पाएगा। अब तो तुम कुछ भी कर लो, अब तुमसे ना हो पाएगा। और और वही था कि मतलब मैं सरप्राइज्ड ज्यादा इसलिए था कि वही, मतलब मैं पहले ही बोला कि एनालिसिस पैरालिसिस ज्यादा था। है ना। आपके पास प्लान ए है कि हम स्वीप मारेंगे, है ना, और आप स्वीप मार रहे हो, और आप पहले मैच में भी स्वीप मारे हैं, इस मैच में भी स्वीप मारे हैं। है ना। और अगर स्वीप वर्कआउट नहीं करेगा तो आपके पास प्लान बी है ही नहीं। है ना। और मतलब ये बड़ा ही फिर अजीब है कि कैसे एक इतनी बड़ी टीम, इतना सारा सपोर्ट स्टाफ, इतने सारे एनालिस्ट लेके घूम रही है, और उसके पास मतलब प्लान बी नहीं, राइट। तो मैं उस चीज के लिए बड़ा ही सरप्राइज था। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रविंद्र जडेजा भाई, हाईएस्ट टेस्ट फिगर अपने उसके आगे हैं, 7 विकेट। और दूसरा दस्ता मारा है भाई ने। और मैच में रन भी करें, जितने भी करें। और और हाँ, मतलब काफी और अगर देखा जाए तो परेशान तो अश्विन ने किया है ना। हाँ। हम्म। ही परेशान, वाज द ही वाज द बेस्ट बॉलर। है ना, परेशान अश्विन ने किया है। लेकिन आज दिन था जडेजा का, है ना। और क्योंकि अगर अगर तुम सारे विकेट्स देखो, है ना, और सारे विकेट्स का एक हॉकाई रख कर लो ना, तो तुम्हें दिखेगा कि उसकी बॉल वही मिडिल पे, मिडिल ऑफ पे टप्पा खा रही है, राइट हैंडर के लिए भी, लेफ्ट हैंडर के लिए भी। और वो जाके सीधी जा रही है ना, हल्की बहुत इधर उधर हो जाए। और अगर कोई एक, मतलब कोई नॉर्मली अगर सीधे बल्ले से खेले, ठीक है, तो वो बॉल रुक भी सकती है। ऐसा नहीं कि वो रुकेगी नहीं, वो बॉल रुक भी सकती है, क्योंकि मतलब, बट आप लेके आए हैं आज झाड़ू, तो लगाइए। ठीक। दिल्ली में है भाई, आम आदमी पार्टी की सरकार है, झाड़ू लेकर आए हाँ भाई, मतलब जितनी थे। झाड़ू इन लोगों ने लगाई है ना, इस हिसाब से मतलब ये अगले इलेक्शन में ना वो टिकट मिल जाना चाहिए। ठीक है ना। मतलब इतना इंस्पिरेशन नहीं लेना चाहिए आम आदमी पार्टी की सरकार से, कल लेकर हाँ हम झाड़ू मार देंगे हर चीज पे। झाड़ू फेरो, पर मतलब उसका वो कहाँ फेरनी है ये तो मतलब पता होना चाहिए ना। मेरा जो कल ये था, हम्म। मेरा अभी भी वो रहेगा कि अगर हाँ 250 से ऊपर ये लोग मारते तब इंडिया हाँ। के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। पर हम्म। इन टोटल इंडिया को केवल 114 ही चेज करना पड़ा। हाँ 114, हाँ। 115। तो हम्म। ऑब्वियसली, और मैंने बोला था कि तब 4-5 विकेट से जीत जाएंगे ये लोग, तो वही हुआ, 4 विकेट खोकर ये लोग जीत गए। मेरा एक वो है सजेशन से कि जो भी इंडिया में पिच बना रहा है, हम्म। वो ठीक है कि खिलाड़ी को हर तरह से खेलना चाहिए, बट अगर कंटिन्यूअसली मैच 2.5 दिन में या 2.25 दिन में खत्म हो रहे हैं, हम्म। तो मतलब थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है पिच बनाने के लिए। हाँ मतलब आई एग्री। फिर 5 दिन का टेस्ट रखा ही क्यों है?
हाँ, आई ठीक है। एग्री। हाँ, या तो एक तो वो, दूसरी बात कि वो पिच की खराबी के सेंस में बात ही नहीं कर रहा, ये इसलिए बात कर रहा कि कभी भी बैट्समैन आए तो उसको लगे ना कि भाई जान जाने वाली है मेरी, हम्म। और डर के ना खेले। ऑस्ट्रेलिया में डर गए हम्म कि भाई मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, बॉल आई नहीं रही, तो हम्म हमें स्वीप ही करना पड़ेगा, स्वीप ही करना पड़ेगा। अब हम्म। स्वीप वही करेगा जो नेचुरल स्वीपर हो। बिल्कुल बिल्कुल। सचिन तेंदुलकर कितना स्वीप करता था, लक्ष्मण कितना स्वीप करता था, द्रविड़ अरे, कितना, बहुत कम। और भाई वो इस लोग, मैच में इंडिया ने कितना स्वीप किया है, मतलब रोहित शर्मा एक स्वीप खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ना ना, ऐसे ऊपर से मार दो। वही बोल रहा हूँ। तो आप डाउन द ग्राउंड आओ, मैथ्यू हेडन जैसा बनो, गिलक्रिस्ट जैसा बनो, आप डाउन द ग्राउंड, एलिस्टर कुक जैसा बनो, बेन स्टोक्स जैसा बनो, आप डाउन द ग्राउंड आओ, आप उस पर मेहनत करो। और हम्म पहला सेशन, मैंने बोला था ना कि मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत होती है दिल्ली में। हम्म। तो रात भर, क्योंकि अब पता नहीं, अब चूंकि फॉग का समय है और रात में ओस भी पड़ती है, तो इन्होंने शायद पिच ढक के रखा होगा रात भर। ढक के ही रखते हैं, कहीं बारिश आ जाए कुछ आ जाए तो ढक के ही ओके। रखते हैं। हाँ, तो मैं उसमें क्या इतना होता है, टेक्निकल मुझे नहीं पता, बट हाँ तुम बताओ। नहीं नहीं नहीं, ढक के रखते हैं, 90% टाइम ढक के हाँ रखते हैं पिच, हाँ खासकर ऐसे कंडीशंस में। हाँ ठीक हाँ है। हाँ। तो उससे क्या होता है कि वो मॉइस्चर जमा रह जाता है पिच में। तो हम्म। फर्स्ट आवर जो होता है बैटिंग के लिए सबसे डिफिकल्ट होता है, हम्म। सबसे डिफिकल्ट। उसी फर्स्ट आवर में वही दे लपेट दिया ली। इन्होंने। क्योंकि तुम सारे मैचेस में देखो, मतलब सारे दिन, कि हम्म। आखिरी में सबने अच्छा खेला है। हाँ 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 ठीक है, जब इंडिया भी आखिरी में 10 ओवर इंडिया को खेलना था, तो इंडिया 21 पे वो था, हाँ हाँ 0 विकेट पे था। हाँ। बट फर्स्ट आवर में 3-4 चले गए थे। सेम वही कल वो लोग बहुत अच्छा खेले थे आखिरी में, क्योंकि धूप पड़ी, थोड़ा मॉइस्चर हम्म खत्म हुआ, तो सबसे ड्राई हुआ, ट्रू बाउंस आया। अब इन्होंने हम्म फर्स्ट आवर में इनको लगा कि हम तो मारेंगे। अब पैट कमिंस जैसे बोल्ड हुआ है, हम्म भाई साहब आप 33 रन बनाए थे, आपने 70 ऑड बॉल्स खेले थे, हम्म आप बोल्ड हो गए पहले बॉल पे छक्का मारने में, वो हम्म। भी बेस्ट बॉलर को। मतलब क्या बदतमीजी है। वो भी छक्का जाता नहीं जाता, वो भी कंटेंशियस है। मतलब अरे, वो छोड़ो यार तुम, बॉल सीधी आ रही है यार, मुझे सबसे ज्यादा तो कोप था वो इसी बात का है कि बॉल सीधी आ रही है ना। और अगेन अश्विन की और जडेजा की दोनों की जो स्पीड है उसमें 10, कम से कम हाँ, 10 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। एट्टी राइट। फाइव और 95 है ना, वो 85 पे डाल रहा था, वो 95, एक तो उसने 99 100 पे भी डाली है। हम्म। राइट। वो मतलब भाई जडेजा खेल रहा था कंचे, ठीक है, लेके निशाना और टाक सीधा, उसको कोई मतलब ही नहीं था। और जितना और ऑब्वियसली भाई, जितना अब बॉल नीचे रह रही है, ठीक है, बॉल तेज आ रही है, और तुम फिर भी इतनी ऊपर से लेके आओगे स्वीप, तब तक तो बॉल निकल के लग जाएगी, है ना। और मेरे को भाई, मेरे को एक और बात बता दो, ये एलेक्स हीली का चक्कर क्या है। एलेक्स हीली कोई कसम खा के आया है, कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई मतलब वो प्रसाद बोल के आया है वहां कि भाई कि मैं रिवर्स पे आउट हूंगा। अब वो मेरे और ख्याल अभी से बोल्ड, है, वो भी हाँ, वो भी बोल्ड, और वो भी वो बॉल जो स्पिन नहीं हुई है, जो टप्पा खा के विकेट पे लगी है सीधी। तो यार मतलब क्या ही अप्रोच थी, मेरे को तो समझ में नहीं आया इसमें ना, अरे बिल्कुल वो बहुत भी। अजीब सा हुआ। एक सेकंड चला मैं। हम्म। हाँ भाई, इंडिया जीता है तो सोडा तो पिया जाए। हाँ, अरे बिल्कुल सोडा पियो भैया। हम्म। सो- तो दिल्ली यहाँ पे चाय तो बनती नहीं है यहाँ के। यहाँ का वही चाय, यहाँ का यही हाँ चाय है। हाँ। तो वही था कि मतलब वो ज्यादा ही एनालिसिस हो गया, हर बॉल पे स्वीप, हर बॉल पे स्वीप, स्टीव स्मिथ स्वीप मार रहे हैं, स्टीव स्मिथ को भाई वो इतना मतलब टेक्निकल और इतना तरीके से साउंड बैट्समैन है, तीन तीन इनिंग्स में चला ही नहीं है। अब मुझे ज्यादा दुख हो रहा है यार ऑस्ट्रेलिया के हारने उसने का। तुमने ये नहीं देखा कि स्टीव स्मिथ ने जो स्वीप मारा, हम्म। वो स्वीप कितने दूर से चूका है वो। हाँ 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 उसका बिल्कुल। बैट कहीं था, बॉल हाँ, कहीं और पैड में लगा कहीं है, और तो था। ही हैज नॉट इवन रीच द स्वीप। बिल्कुल। और पता है हुआ ये भी हो सकता है कि जैसे ठीक है, ऊपर वाले तो अपनी गलतियों से आउट हो गए, मुझे लगता है कि जैसे ही एक एक 3 बॉल में, लाइक ऑलमोस्ट 3 बॉल में 3 विकेट गिरे ना, वही पैनिक हो गया अंदर। ऑलमोस्ट ठीक कहाँ, है। 3 में 3 गिरे। हाँ 3 हैट्रिक हुआ था। मतलब वो मैं बोल अश्विन का रहा था, लास्ट बॉल और जडेजा का 2 बॉल, हाँ मैं बोल रहा था लगातार कि तीन वो विकेट बीच गिरे। में स्पेस होता है ना, तो क्या पता सांस ले ली हो, है ना, एक दो। वो टेस्ट मैच में
हाँ टेस्ट मैच में 5 मिनट मिलता है आपको गार्ड लेने के लिए। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। उतना टाइम मिला नहीं था। हाँ और जडेजा तो ऐसे ही आते ही बॉलिंग करने लगता है हर एक मिनट में। हाँ और मतलब यार तुम ये देखो ना कि वो 3 जो विकेट गिरे ना भाई, उससे नीचे पैनिक हो गया कि ये तो मामला हो गया खराब, और इसलिए सबने फिर आड़ा टेढ़ा, फिर सबने सोचा कि पॉजिटिव इंटेंट। अबे पॉजिटिव इंटेंट ये थोड़ी कि तुम हर बॉल पे फिर इधर उधर मारो, ये थोड़ी होगा। तो मेरे ख्याल से वही वही हुआ है, राइट। अंदर मतलब वो बस सांस भी ले नहीं पाए, और कि हाँ अभी वो गए हैं और अभी वो आ रहे हैं, है ना, मतलब वो उस तरीके का कुछ हुआ है। और आई गेस ठीक है, देखते हैं, होपफुली इंदौर में कुछ बेटर करें। इंदौर में मैं चाहता हूँ कि यार ये फुल पेस के साथ खेलें, कैमरून ग्रीन, मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस, छोड़ो स्पिनर यार, है ना, नेथन लायन को खिला दो, खिलाना है। फुल फुल पेस, पेस अटैक के साथ खेलना क्या ही। अब दो हार तो गए मैच, दो स्पिनर खिला के थोड़ा पेस भी खिला दो। इंदौर का ऐसा लोग कह रहे हैं कि हम्म, बैटिंग पिच है अच्छा और वहाँ का ग्राउंड स्मॉल है। अच्छा तो अगर वहाँ पे अटैकिंग ऑप्शन आप रखते हो तो हो सकता है उसका एडवांटेज भी मिले। अच्छा 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 अच्छा। पर मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी बड़ा स्कोर बनाए। हाँ अच्छा, उस चीज से हम उस चीज को एक बार डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार इंडिया की जो अप्रोच है रही, मतलब चेज में, उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हें कैसा लगा कि क्या रहा इंडिया का अप्रोच, और मतलब सही मजा आया देखने में? इंडिया, मुझे जो लगता है, हम्म इंडिया ने ये सोच लिया था, ये मन बना लिया था हम्म कि अभी पिच उतना पुराना हुआ नहीं है, क्योंकि केवल 1.5 घंटे का ही गेम हुआ है। हम्म। और अभी दिल्ली में 11-12 बजे के बाद फॉग हटता है। तो हम्म अब क्लियर धूप आती है और पिच सूखती है। ठीक हम्म है। तो इंडिया को ये पता था कि पिच अभी भी स्पिनर फ्रेंडली है। तो अटैकिंग के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है बिल्कुल। जहां हमने रोका, एक नीचे गई पैड में लगी, एक इधर हुआ बोल्ड गया और कुछ हुआ। हम्म, ठीक है। तो अटैकिंग के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। तो वो बिल्कुल। उन्होंने वो अटैकिंग ऑप्शन किया, प्लस रोहित शर्मा के पास हम्म 1 सेकंड एक्स्ट्रा होता है। बिल्कुल। और वो, और मुझे अच्छा क्या लगता है रोहित शर्मा का आजकल, जो क्या अच्छा लग रहा है, जब वो डिफेंस करता है तब भी अच्छा लगता है। और लगता नहीं है कि गलती से बॉल रुक रही है उससे, वो मतलब हम्म प्रॉपर बैट के मिडिल ऑफ द बैट से डिफेंस करता है। विच आई हम्म, रियली लाइक, बिल्कुल बिल्कुल। कि मतलब वो शॉट भी मार सकता था उस बॉल पे, पर हम्म नहीं, वो आगे गया और उसको डिफेंस किया, इज्जत दी उसने बॉल को। आई थिंक मतलब जितने भी प्लेयर आए क्रीज पे, सबसे शानदार चीज ये लगी कि एज ए टीम एक स्ट्रेटेजी थी कि आउट होंगे, नहीं होंगे, जो होगा, मतलब जो पुजारा भी आगे बढ़ रहा है, राइट, और पैड पे बॉल लग रही है, हाथ पे बॉल लग रही है ना, तो एक टीम स्ट्रेटेजी थी कि आएंगे, अपने रन के लिए नहीं खेलेंगे, ठीक है, और क्योंकि ये पिच अपने रन पे खेलने लायक थी भी नहीं, और मारेंगे, ठीक है। और सबने वही किया, मतलब अब अगर नीचे से केएस भारत भी मार रहा है, राइट, तो इसका मतलब ये है कि भाई अंदर से क्लियर मैसेज है कि भाई 20-20 रन बनाओ चाहे, पर बनाओ तेज। और आई थिंक उससे एक फायदा ये भी होता है ना कि अगर आप स्लो खेल रहे हो, तो स्पिनर को एक बारी भनक ये लग गई ना कि भाई ये तो रन बना नहीं रहे, तो फिर वो चढ़ जाता है आपके ऊपर, राइट। एंड आई डोंट थिंक कि किसी भी प्लेयर ने, लाइक, चाहे रोहित शर्मा खेला हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो, चाहे विराट कोहली हो, किसी भी प्लेयर ने चढ़ने नहीं दिया। आए मारा, और मारा भी मतलब वही नहीं, मतलब माइंडलेसली नहीं मारा, देख के मारा, मतलब वो मतलब, तो आई गेस अगर वो अप्रोच नहीं होती, राइट, तो इंडिया का ये मैच बिल्कुल फंस सकता था, हो सकता था कि इंडिया भी मतलब कहीं ना कहीं और फंस जाए, है ना। अम्म, इससे मुझे एक और सवाल पूछना है तुमसे कि अगले मैच में क्या एक नए ओपनर को ट्राई करना चाहिए या नहीं? ये भी लास्ट मैच में, इसमें अगले मैच में। उसका कारण? हम्म, एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का है। हम्म अगर नेक्स्ट मैच इंडिया जीतता है तो इंडिया कंफर्म हो जाएगा फाइनल खेलने के लिए। हम्म अभी भी कंफर्म है, और उसके लिए हम्म श्रीलंका को 2 मैच जीतना पड़ेगा न्यूजीलैंड में, विच इज नियर इम्पॉसिबल, बट स्टिल, हम्म हम्म स्टिल हम्म, दूसरों के भरोसे नहीं रहना। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो एक मैच और जीतना है, तो उसके हम्म। लिए वो देगा। प्लस रोहित शर्मा ने बोल दिया है कि इस जैसे टैलेंट को हम लोग एक्सटेंडेड रन देंगे। अब कितना एक्सटेंडेड रन दोगे? मतलब क्या चाहते हो, मैराथन दौड़ाना चाहते हो? मतलब उसका क्या, उसने ऐसा कौन सी तुम्हारे अपने प्रॉपर्टी नाम करवा दी है भाई? क्या हो गया है? मतलब वो वेंकटेश प्रसाद एकदम डेटा ड्रिवन बात कर रहा है कि भाई 26 का एवरेज है इतनी सारी इनिंग्स में। मतलब क्या ही है उस यार। पे उस पे तुमने आकाश चोपड़ा कमेंट देखा? क्या है आकाश चोपड़ा कमेंट? आकाश चोपड़ा ने बोला कि अरे वेंकटेश भाई, मैच खत्म होने का तो वेट करो। मैच मैच के बीच में ही मैच के बीच में ये सब बातें बोल रहे हो। तो कब बोले? मैच के बीच में ना बोले तो? मैच खत्म होने का वेट करने का क्या मतलब है? इतनी और सारी और इनिंग्स खत्म हो गई हैं। और उस बात पे हाँ। और उस बात पे जो मैंने बोला था, वही हम्म, बोला वेंकटेश प्रसाद ने। क्या ये बोला? दिखाता हूँ। ये देखो। दिस वाज आकाश चोपड़ा स्टेटमेंट। वेटिंग फॉर बोथ द इनिंग्स टू गेट ओवर और इन द सेम टीम इंडिया नॉट आस्किंग ओल्ड बैक क्या था, और टाइम कुड बी लिटिल बेटर, आवर गेम इज ऑल अबाउट द टाइमिंग। अच्छा। और क्या बोल? उस अरे उस पे ही जबरदस्ती रिप्लाइड नेता बनता है। उस पे हाँ। ही रिप्लाइड हाँ। Honestly, it ये doesn't matter, Akash. In my view, it's very fair criticism. Even if he scores a half century in the second innings, and between the match or after the match is irrelevant here. Best wishes for your lovely videos on YT. I do enjoy them. Lol. बढ़िया बढ़िया। ये अच्छा है। हाँ, क्योंकि क्योंकि मैंने कल यही बोला था तुमसे कि इस मैच में अगर सपोज थोड़ा सा अगर वो मार ले रन, हम्म। सपोज थोड़ा मार ले लास्ट में, तब भी वो क्रिटिसिज्म वहीं पे रहेगा अपनी जगह पे। एब्सोल्युटली भाई। और वो क्यों ना एक रहे? मैच की बात नहीं कर रहा है ना वो। हाँ। एक मैच की बात कर ही नहीं रहा। बिल्कुल, और क्यों ना रहे क्रिटिसिज्म। बात तो ये है। मतलब भाई देखो, अगर तुम होते रोहित शर्मा, ठीक है, तुम्हारा होता बहुत ही ज्यादा स्टेलर परफॉर्मेंस। अगर तुम होते विराट कोहली, ठीक है, तुमने जिताए होते बहुत सारे मैचेस इंडिया को। भाई आप 300 मैच खेलते हो। आप 300 में से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप जैसे 30 मैच भी जीता हो, 10% भी आपका स्ट्राइक रेट है, राइट, तो यार, तो आप एकदम वर्ल्ड क्लास प्लेयर होते। ठीक है। अब मुझे ये बता दो कि केएल राहुल ने मतलब कितने मैचेस जिताए हैं टीम को, राइट? मतलब कितने, कितनी बारी वो वहां पर रुका है, कितनी उसकी क्रिटिकल इनिंग्स कितनी आई है, राइट? अपने रन ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने रन बनाना तो फिर बात ही नहीं है ना, राइट? आज भी जब पूरी टीम इस इंटेंशन से खेल रही है कि आएंगे, मारेंगे, ठीक है, अब फिर अपना वही वही हाल। हालांकि आज अनफॉर्चुनेट भी था, मतलब अरे अनफॉर्चुनेट। भाई ठीक है भाई, ठीक है। अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट ठीक है। लेकिन ये है कि यार इतना ज्यादा नहीं। और ये इसको क्या वकालत पड़ रही है आकाश चोपड़ा को जबरदस्ती है, बिना मतलब के क्यों भगवान बन रहे हो, हैं सबको प्रवचन? अरे आकाश चोपड़ा तुम तो हर जगह। क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते। तुम तो क्रिटिसिज्म कर नहीं सकते भाई। जो कर रहा है उसको तो करने दो ना। और बड़ा फेयर क्रिटिसिज्म है, बड़ा डेटा बैक्ड क्रिटिसिज्म है? तो मुझे तो कुछ गलती लगती है नहीं भाई इसमें। ये देखो, थैंक यू फॉर पेट ब्रिंग। पेटा रिप्लाई भी कर रहा है। There is a group of people who are brutally hurting kangaroos from previous 2 3 days. Thank you for bringing to our अरे यार क्या ट्रोल हुआ है बेटा भाई। अरे यार ये नहीं करना चाहिए भाई। The group of 11 players known as Indian cricket team are the ones who hurted them for hurting kiwis and tigers. Please take care. Not kiwis though, है ना, because kiwis तो उल्टा ही करते हैं, बट नहीं, कीवीज आए थे तो हारे थे ना अच्छा अभी। अच्छा, ओ फाइन फाइन, दैट वे। हारे थे। हाँ। भाई ये क्या चल रहा है भाई? अरे रिएक्शन। विराट कोहली आउट हो गया, उधर से वो लाया खाना, विराट कोहली बोला खाना खा लिया। छोले भटूरे। कह रहा देख छोले। रिएक्शन। ओ अरे या ये। दिल्ली का है दोनों। ऐसे पूरा हाँ, डिस्कस कर रहे हो गए, पर दोनों पूरा खुश है। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
माहौल अच्छा है भाई। एक था जो लायन को कुत्ते की तरफ मारता था। हम्म, अ, ये क्या है, ये केएल अच्छा राहुल बैक टू होम। कि भाई इसको भाई घर भेजो। दूल्हा। केएल राहुल इन एवरी बिग मैच। ए... मस्त है यार। Ashi players once upon a time. Aussie मिचेल players. भाई ये तो बहुत स्टेलर स्टेलर प्लेयर हैं तीनों के तीनों ही। मैनी पॉजिटिव्स फॉर इंडिया, जडेजा, अश्विन शोइंग क्लास। ठीक है वही, कुछ मजा नहीं आया, नीचे चल रहे हैं। तुम्हारे लिए गेम चेंजिंग इनिंग कौन सा रहा पूरे मैच का? अक्षर, अक्षर पटेल। हाँ, मेरे लिए भी। अगर अगर अक्षर पटेल के वो रन नहीं होते नहीं। और यही 50 रन 60 रन और ज्यादा ऑस्ट्रेलिया को मिलते, तो और क्रिटिकल हो जाता मैच, उतना आसान हो नहीं पाता। तो एग्री, भाई एग्री, अक्षर एग्री, पटेल, अक्षर पटेल का जो जो नॉक है, एग्री। और इंटरेस्टिंग है काफी, राइट कि मिसिंग द फ्लैट ट्रैक, बिना मतलब पाकिस्तान को बिना मतलब क्योंकि ट्रोल कर। पाकिस्तान में रोड्स बनाए थे ना, फ्लैट अच्छा। ट्रैक बनाए थे पाकिस्तान में, ये लोग सीरीज जीत कर आए हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ वो हाँ, तो वही। मेहमान नवाजी बहुत अच्छी है ना वहाँ की, तो सही है। कोहली के 25,000 रन पूरे हो गए। ये बहुत बढ़िया, ये काम अच्छा हो गया। हम्म दिस इज हिज कैरियर बेस्ट फिगर। हम्म। ये तो पता नहीं क्या ही है। लक्ष्मण ने भी बोला है। बढ़िया, बढ़िया। समवन एंटायर करियर। दैट्स एंड फ्रॉम वेंकटेश वेंकटेश प्रसाद। प्रसाद। हाँ, ध- हाँ। भाई बहुत यार, वेंकटेश प्रसाद भी बहुत अग्रेसिव प्लेयर था अपने टाइम का यार। हाँ, अरे, हम हाँ। लोग भाई पूरी इंडिया फास्टर में और नाम मतलब जानती है वो उस समय का। जो अगर इतना से ना इतना था बड़ा वेंकटेश लेजेंड प्रसाद। आदमी है, ठीक है, और उनको ज्ञान कौन दे रहे हैं, चोपड़ा साहब, बहुत बढ़िया। आकाश चोपड़ा। हाँ यार, हाँ। हद है। देन आ, ना, ना, वो उस समय दिया था ना। और हाँ हाँ लॉयन का जब 100 टेस्ट मैच था तो सबने साइन करके दिया था। हाँ 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 हाँ। अजिंक्य रहाणे ने। ये तो अच्छा है, और कमराडरी होनी चाहिए, हाँ। हाँ, और इधर दिया है साइन करके। हम्म पर अंतर बस इतना है कि उस समय इंडिया जीता था, इसमें भी इंडिया जीता है। हम्म। हाँ। और विराट कोहली, शुभमन गिल है इन लोग के। ये देखो। बचपना। और कितना कैमरामैन देख रहे हो? कैमरामैन को कितना पता है भाई। वो चेरी ये सुशांत सिन्हा आ गए यहाँ पे। आ, रविंद्र अश्विन, और दोनों के नाम में विन है। देख रहा हूँ मयंक अग्रवाल को। टीम में जगह हम्म। नहीं मिल रही, पर ट्विटर में जगह मिल रही है भाई को। नहीं भाई, भाई भाई हाईएस्ट रन गेटर है इस सीजन में, रणजी के। भाई वैसे भी इंडिया की तरफ से गजब गजब ओपनिंग की है इसने। हाँ 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 हाँ। ठीक है तो। और आई थिंक इस ये तो डिजर्व करता ही है यार, कम से कम। ये देखो, के राहुल क्यों रहेगा? स्कोर। अरे भाई कोई कह थोड़ी रहा है कि तुम स्कोर करो, किसी ने कहा है कि तुम स्कोर करो। अबे तुम, अब श्रेयस अय्यर ने 10 रन बनाए, ठीक है, या 12, ठीक है, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा कि उसको ड्रॉप कर दो, और उसका कारण है भाई मतलब वो इंटेंट तो दिखाओ, कम से कम जाके कुछ तो मतलब यार करके दिखाओ। चलो, बढ़िया, कूल। अच्छा, अगले उसका क्या है, अगले अगले मैच का क्या लगता है इंदौर में? ओके। नहीं तो अच्छा, एक और चीज कि हाँ, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिर से हमारे पास रिटेन हो गई है। ओ इंटरेस्टिंग, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये कब तो से रिलीज हो रही है? 2016 से। अरे वाह,
बॉर्डर तो का बस। ओके। 2014 में जब इंडिया गया था ऑस्ट्रेलिया, हम्म। तब इंडिया हारा था वहां पे। अच्छा अच्छा। उस समय उनके पास थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इंडिया आया, हाँ हाँ हमने ले लिया 2-1 से जीत के। तब से हाँ। 2-1, 2-1, और अब ये 4-0 या 3-1 जो भी होने वाला है। अच्छा 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 तो अच्छा। इट हैज बिन 7 इयर्स, 7वां साल है जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे पास रही। अच्छा अच्छा और अच्छा। और और इसमें 2 बार इंडिया जीती है इंडिया में, और 2 बार इंडिया जीती है ऑस्ट्रेलिया में। ये कमाल की हाँ। बात है। इट इज वन ऑफ इंटरेस्टिंग। द रेयर ऐसा, इसकी कोई बात ही नहीं करता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत रेयर रेयर फीट है, ये बहुत रेयर फीट है। बहुत ज्यादा हाँ। हाँ, तो ये चल, एक कमाल हो गया है। ये 2016 से अब तक नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। बढ़िया। बढ़िया है भाई, इसको यहीं की सिटीजनशिप दे दो। ओसीआई बना दो इसे। शुरुआत हाँ, तो। मतलब मैं बता रहा हूँ कि जिस दिन हम्म। ऑस्ट्रेलिया कभी ना कभी लाइफ में इंडिया में तो जीतेगा ही, आज के 100 साल हाँ में। हाँ 100% हंड्रेड जिस दिन परसेंट जीतेगा उस दिन वो एशेज से भी ज्यादा जश्न मनाएगा, मैं लिख के हाँ देता हूँ। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, क्योंकि एसएस में तो फिर भी मतलब कर ले हाँ, रहे हैं। आते आते रहता है, प्लस दोनों तरफ की हाँ पिचेस सेम है ना। हाँ, पर यहाँ तो दोनों मतलब यहाँ तो दोनों तरफ ही इंडिया ने मचाया हुआ है। हाँ, वहां पे फास्ट बॉलर्स ने मचाया हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, हम्म और यहाँ हम्म। पे स्पिनर्स ने बचाया हुआ हाँ। है। एक बढ़िया। और स्टैट्स दिया था उसने, किसने? क्रिक इन्फो ने, कल। हाँ हाँ हाँ। उसके, उसके स्टैट्स के हिसाब से पिछले इंडिया के जो लास्ट 30 टेस्ट मैचेस इंडिया में जो हुए हैं, हम्म। उसमें इंडिया के बिलो 5 ने टॉप 5 से ज्यादा रन बनाए। ओ ओके। हम्म ये तो टॉप बहुत फाइव ही। टॉप फाइव का एवरेज अराउंड 15 या 16 रहा है, और अरे बिलो तुम। 5 का अराउंड 25 से 26 रहा। अरे तुम्हारी भाई। इसी कारण से हाँ इंडिया फाइनल्स में नहीं जीतता, हाँ क्योंकि हाँ फाइनल्स होते हैं कहाँ पे? हाँ, रोड्स जहाँ वाली टॉप पिचेस फाइव पे। को बनाना बहुत जरूरी है। टॉप 5 को जहाँ पे 100-200 बनाना जरूरी होता जरूरी है हाँ। है। ये कल स्टैट्स दिया था, बहुत शानदार स्टैट्स था हाँ ये बहुत सोचने तगड़ा की। स्टैंड है भाई, बहुत तगड़ा ये, स्टैंड। हाँ, मतलब कि भाई कब तक आपको बचाएंगे, कब तक बचाएंगे? तो बिल्कुल। ये एक स्टैट्स आया है, बहुत मतलब जैसे खतरनाक। पुजारा भी है, तो पुजारा का भी मतलब वही है ना कि अब ठीक है, मतलब आई एग्री 100 टेस्ट हैं, सारी चीजें हैं, अच्छा काम किया है, बट अब यार अब कभी तो फिर वो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना कभी तो, मतलब आप कब तक आप अपने महानता के कारण खेलते रहोगे, है ना? आपने रहाणे को हटा दिया, राइट, 2 मिनट में। तो हालांकि ऐसा नहीं है, पुजारा को भी निकाल तो दिया ही था, पुजारा गया फिर से रन बनाया वापस आया, सारी चीजें, है ना, पर पर उतने रन नहीं बनाए वापसी में भी उसने। नहीं नहीं, अभी जितने उसने वापसी किए, एक ही 50 बनाया, 73 रन। हाँ 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 हाँ, ये उतने रन 50 बनाया। बनाए। कुछ भी पिच कह लो, कुछ कह लो भाई, बल्लेबाज तो तुम हो ही। ऐसा थोड़ी हो तुम मतलब बल्लेबाज नहीं हो, तुम खेलोगे के तो सही। भाई तो केवल बल्लेबाज ही है। है ना, हाँ, और वो भी है कि केवल बल्लेबाज ही हो, खैर खैर वो तो कोई टेंशन नहीं है, बट स्टिल लाइक पॉइंट ये है कि यार तुम मतलब अब जब आ रहे हो, है ना, वापसी कर रहे हो, तो यार वापसी में तो तुम्हारा डबल वो होना चाहिए कंट्रीब्यूशन टीम के लिए। ठीक है, ये भी देखेंगे कब तक हाँ, चलेगा। वही पर ये रिकॉर्ड मुझे हम्म। थोड़ा डरा रहा है, ये रिकॉर्ड। हाँ डराना चाहिए वैसे है ना, हाँ, क्योंकि क्योंकि अगेन मतलब तुम, आपकी वजह से हनुमा विहारी जैसा प्लेयर बाहर है, ठीक है, एकदम। आपकी वजह से सरफराज खान जैसा प्लेयर बाहर है, आपकी वजह से शुभमान गिल बाहर है। तो मतलब तीन तो ऐसे ऐसे प्लेयर हैं जो आज इंडियन टीम में आके खेल सकते हैं, ठीक है, अगर वही एवरेजेस हैं तो, राइट, उनसे बेटर कर सकते हैं एटलीस्ट इंडियन उसमें, है ना। अब ठीक है, जैसा भी है, देखते हैं क्या ही होगा। हाँ, तुम बताओ। उन्होंने उनादकत को 2 मैच के लिए बुलाया है। हम्म। खिलाएंगे उसे? नहीं यार, नाटकत को खिलाएंगे नहीं, बट ये है कि ही डिजर्व्स टू एटलीस्ट बी अराउंड द टीम, ठीक है, सौराष्ट्र इन के लिए स्क्वाड। बहुत। हाँ हाँ हाँ, सौराष्ट्र के लिए उसने बहुत अच्छा किया है ना, डोमेस्टिक में बहुत शानदार किया है, अभी उसकी बॉलिंग भी बड़ी अच्छी रही है फाइनल में, है ना, सौराष्ट्र जीत भी गया है रणजी ट्रॉफी, तो उनको बधाई।
बताइए। जयदेव उनादकट का यही है कि जयदेव उनादकट की बस एक परेशानी है, ठीक है, कि उसकी जो स्पीड है वो 125 130 है। अगर यही 135 138 भी हो ना, वो बहुत कहर मतलब उठा सकता है किसी भी एक सौ टीम में। पच्चीस तीस तो बहुत कम है इस पे, फास्टर के बहुत लिए। कम है। फिर भी कहीं भी, फिर भी कहीं वो भी। इंडियन डोमेस्टिक में अच्छा करता है ना, वो अपनी टीम के लिए अच्छा कर रहा है, सौराष्ट्र के लिए, ठीक है। हम्म। लेकिन यार जैसे ही आपका लेवल बढ़ता है, राइट, तो अगर तुम देखोगे कि जयदेव नाटकट का हमेशा डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा रहेगा, राइट, लेकिन जैसे ही उसको ऊपर वो दिया जाएगा, उसमें फिर वो थोड़ा लैग होना शुरू हो जाएगा, है ना। और ऐसा नहीं है यार कि प्लेयर्स ने अपनी स्पीड पे काम किया नहीं है और बढ़ाई नहीं है। भुवनेश्वर कुमार वही 125 130 था, एक टाइम पे वो 140 भी डाल रहा था, और अब फिर से वो 135, 135 36 भी ठीक ही होती है अगर आप अच्छी स्विंग सीम कर लेते हो तो, राइट। तो तो उनादकट के साथ ये तो प्रॉब्लम है, और मुझे नहीं लगता कि उसको खिलाएंगे, क्योंकि पैकिंग ऑर्डर में अगर खिलाना होगा भी तो उमेश यादव पहले खेलेगा, राइट, क्योंकि अग्री। अगेन, है ना, उमेश यादव भी अभी डोमेस्टिक पूरा खेला है ना, अपनी टीम आई थिंक विदर्भा के लिए खेलता है, तो उसके लिए उसने अच्छा किया है। तो पैकिंग ऑर्डर में उमेश यादव ऊपर है, तो अगर होगा तो वो पहले आएगा, और नहीं तो फिर जैसे सिराज है, सिराज का कंट्रीब्यूशन इस टीम में ये था कि उसने वार्नर को बाहर बैठाया। है ना। अनफॉर्चुनेट अच्छा, टू, अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था भाई। हाँ अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। एंड अनफॉर्चुनेट टू वार्नर, मैं नहीं कह रहा कि कोई अच्छी चीज हुई है, बट यह है कि भाई ये भी एक कंट्रीब्यूशन है, विकेट नहीं लिया, विकेट कभी दिखेगा नहीं, लेकिन वो है कंट्रीब्यूशन उसका, पर राइट। वो एग्रेशन, वो एंगर तो चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। ऑसी जैसी टीम से साथ खेल रहे हो तो हाँ वैसा तो एग्रेशन चाहिए आपको। जयदेव उनादकट तो मुश्किल है, कुलदीप यादव भी मुश्किल नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि जिस हिसाब से अक्षर ने बैटिंग करके दी है ना, और जिस हिसाब से टॉप 5 तुम बता रहे हो फेल हो रहे हैं, राइट, उस हिसाब से तो कुलदीप यादव भी मुश्किल है। शुभमान गिल, आई मीन, होना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ कि वो राहुल की जगह मतलब खिलाएं उसको, उसको आराम दे दें यार, अभी शादी हुई है भाई, जाए अपना थोड़ा लाइफ एंजॉय करे, ठीक है। और उसकी जगह खिलाओ यार अपना शुभमान गिल को दो पता है मैच दिक्कत क्या है? पता है हम्म दिक्कत क्या है? ये हम्म। लोग शुभमन गिल वगैरह को ट्राई करेंगे एक मैच के लिए। हाँ हाँ अगर उस एक मैच में वो फेल हो गया तो बोलेंगे देखो हाँ हाँ हाँ। क्या फायदा। नहीं नहीं खिलाना भाई, तो दो मैच खिलाओ, खिलाना है तो, ताकि उसको भाई 4 इनिंग मिले, 4 इनिंग मिले ट्राई करने के लिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर एक मैच खिला रहे हैं तो फिर वो मारे सेंचुरी, और मतलब बड़ी सेंचुरी, है ना, अरे और फिर मुश्किल है भाई, नहीं भाई एक मैच मुश्किल, में। मुश्किल नहीं है कुछ भी। अब नहीं, पर मैं बोल रहा हूँ कि एक मैच गैम्बल हो जाता है, दो मैच अब में गैम्बल 4 इनिंग देखो, है। दो मैच में देखो 4 इनिंग है ना। अभिलाष, जब पर्पल पैच है ना, तो गैम्बल कभी, पर्पल पैच में गैम्बल आपके आपके फेवर में काम करते हैं, मैं तो ये बोल रहा हूँ, है ना, कि अगर, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मार ही देगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर अगर चांस मिल जाए तो उसको बड़ा एक शतक लगाना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर वो तो है ही। फिर तो सबकी मतलब क्या होता है ना, कि वो सबके जो प्लेसेस हैं उनको खाने के लिए तैयार होना चाहिए उसको, है ना। ऐसा ही होना भी चाहिए। यही हाँ तरीका है। यही तरीका है भाई, यही और कोई तरीका है। तरीका है भी नहीं, और कोई तरीका, कंपटीशन है भाई। बिल्कुल। तो आ, देखते हैं, और और एक न्यूज़ है कि इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में टेस्ट मैच जीत लिया है। बहुत बढ़िया भाई, वो तो उनको जीती। 100, उनको 120 वगैरह पे ऑल आउट कर हाँ दिया। हाँ 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 और हाँ इंडिया, इंग्लैंड 270 ऐसे रन से जीता है, 260 रन हाँ से। हाँ, हाँ। नहीं वो तो तो, हाँ, वो इंग्लैंड कमाल तो का है। भाई अलग तरीके का गेम खेल रहा है, इंग्लैंड को है ना, मतलब उन्होंने एस कर लिया है, मतलब वो है ना, वो एक्सपेरिमेंट करके अपने आप को पिवट करना और अपने आप को बेटर करना, राइट, मतलब वो जो अप्रोच, रिसर्च बेस्ड अप्रोच जो होती है ना, वो उन्होंने दिखाया कि इट वर्क्स, राइट। आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, राइट, आप अप्रोच लानी होगी, उस तरीके के लीडर्स लाने होंगे, उस तरीके के फिर प्लेयर्स भी खिलाने पड़ेंगे, है ना। मुझे ध्यान है एक टाइम पे विराट कोहली वरुण आरोन को खिला रहा था, राइट, कि भाई ये पेस करता है, मैं इसको खिलाऊंगा। वरुण आरोन, उमेश यादव, मतलब जितने 140 प्लस के ये बॉलर्स थे, है ना, तो वो उसको उनको खिलाता था,
और उसी की वजह से आई थिंक वो जो एरा था विराट कोहली का, उस वजह से भी आई रिमेम्बर कि मोहाली में इवन ऑस्ट्रेलिया ही आई थी, मतलब पिचेस बढ़िया बना के दी थी फास्ट बॉलर के लिए, है ना। तो वो भी एक तरीका है सोचने का। हालांकि अभी तो WTC उस पे है, तो अभी तो स्पिन से कोई दिक्कत नहीं है। बट होपफुली लॉन्ग टर्म में हमारे जो टॉप 5 है वो तरीके से काम कर सके। मुझे आ, लोग बेसबॉल और इंग्लैंड की टीम के लिए बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हम्म। लोग उतना स्टडी नहीं करते। हम्म। टेक्निकली बेसबॉल 2015 में स्टार्ट हुआ था, जब ना एंड्रूस बैस क्रॉस। थे। हाँ, जब वो हाँ, था, जब वो नहीं था, क्या एंड्रूस बोलते हैं, स्ट्रॉस और ओवेन मॉर्गन। एंड्रूस स्ट्रॉस को हाँ, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनाया गया था कि तुम इस पूरी जो हमारी जो स्लो क्रिकेट है इसको चेंज करो, क्योंकि वो वनडे में हार रहे थे, राइट। फिर वो वो वर्ल्ड कप में आउट हो गए थे बहुत आउट पहले हो ही, गए थे, हाँ। 2015 में। तो फिर तब से ओवेन उन्होंने मॉर्गन को, चेंज किया। बिल्कुल हाँ, ओवेन मॉर्गन को लेके आए, और ओवेन बटलर मॉर्गन आया। हिटलर आया, और ओवेन मॉर्गन ने जो मतलब चेंज की है ना, डीएनए हाँ, इंग्लैंड क्रिकेट की। एंड वही तो। इंटरेस्टिंगली ओवेन मॉर्गन इज एन आयरिश, है ना। या वो तो इधर उधर खेल सकते हैं, तो वो काम हुआ, राइट। और उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बेन स्टोक्स ने कहीं सीरीज जीती थी, ठीक है। ओ नहीं यार, अभी ये लोग क्या वर्ल्ड कप जीते हैं, क्या जीते हैं, कुछ जीते हैं ना अभी ये। वर्ल्ड कप जीते ना, हाँ, 2020 का। तो जब वर्ल्ड कप जीते ना, तो बेन स्टोक्स, जॉस बटलर भाई उसके पास आके सामने बोल रहे हैं कि बेन स्टोक्स ही बोल रहा था कि इफ इट वाज नॉट फॉर मी इट वुड हैव बीन ओवेन मॉर्गन द ग्रेट मैन, ठीक है, जो जिसके पास दोनों T20 वर्ल्ड कप और 50 वर्ल्ड कप दोनों का खिताब होता, राइट। और तो मतलब वो उसके कंट्रीब्यूशन को पहचानते भी हैं कि भाई इस बंदे की वजह से ये एग्रेशन आया है क्रिकेट में, राइट। देन ऑब्वियसली अब बैस बॉल आ गए हैं तो ठीक है, बैस बॉल। हाँ, नहीं तो उसका उनको फायदा मिला कि उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप जीता, T20 वर्ल्ड कप जीता, बिल्कुल और बिल्कुल। वो आगे भी सब कुछ जीतेंगे ही वो। WTC भी वो जीतेंगे, अगली साइकिल जीतेंगे, नहीं तो एटलीस्ट टॉप में तो पहुंचेंगे वो, हाँ, अगले साइकिल के टॉप में पहुंच जाएंगे, आराम क्योंकि से रिजल्ट्स, पहुंचेंगे। क्योंकि हम्म। ड्रॉ वाले गेम तो खेलने, रिजल्ट्स वाले गेम खेल रहे हो। बिल्कुल और बिल्कुल। जितना फेयरलेस अगर खेलेंगे तो हाफ ऑफ द टाइम वो जीतेंगे। जीतेंगे ही जीतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। ठीक है। ठीक है। कूल भाई। लेकिन अगला मैच हालांकि 28 तारीख को है। 28 तारीख को है, बताइए। कितने लोगों की दिहाड़ी खा गए हैं ये लोग, है ना। 2 दिन 2.5 दिन में मैच खत्म करके। हम्म। नालायक। पर कोई नहीं तो दिक्कत। एक काम करेंगे हम लोग, आ, अभी इंडिया बात करते आयरलैंड हैं। का जो फीमेल्स का जो मैच होगा, हाँ, वुमेन्स उस क्रिकेट दिन की बात जुटते हैं, करेंगे। हाँ और हाँ हम हाँ। लोग थोड़ा बेस्ट ट्वीट्स ढूंढते हैं इस सीरीज के बारे में। अरे हाँ यार, फनी पता है ट्वीट्स। ये काम करते हैं कि जो ट्वीट वीट ये हो रहे हैं ना, ये मस्त है। हाँ, हाँ, इनको बैठ के इनको रिएक्शन करते हैं ना। इनको देखते हैं कि भाई है क्या, ये क्या हाँ चल रहा है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ इकट्ठा करके रखते हैं और उन पे बात हाँ हाँ। करते हैं फिर, ठीक है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, कूल। हाँ। चलो, ओके। तुमको बहुत दिन मुबारक हो, बधाई हो, बाय बाय। ओ थैंक यू। हाँ, बाय।